कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आज हम भगवत गीता यथारूप के तीसरे अध्याय जो कि कर्म योग है उसकी श्लोक संख्या 19 का अध्ययन करेंगे। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। शब्दार्थ: तस्मात् इसलिए, असक्तः अनासक्त भाव से, सततम निरंतर, कार्यम कर्तव्य समझकर, कर्म समाचर करो, असक्तः अनासक्त ही निसंदेह आचरण करने से कर्म परम ब्रह्म को आपनोति प्राप्त होता है। पुरुषः मनुष्य। अनुवाद: भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इसलिए कर्म में अनासक्त भाव से कर्तव्य की भांति कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर ही कर्म परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान कह रहे हैं कि कर्म फल में अनासक्त भाव से कर्तव्य की भांति कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म ही परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। अब चलिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से समझते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तों के लिए परम लक्ष्य श्री कृष्ण है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति ही परम है। अतः जो पुरुष गुरु के मार्गदर्शन में फलासक्ति के बिना श्री कृष्ण की प्रीति के लिए अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, वह जीवन के परम लक्ष्य की दिशा में निस्संदेह ही प्रगति करता है। यहाँ हमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो मनुष्य अपने गुरु के मार्गदर्शन में कर्म करता है और कर्म फल में अनासक्त होकर कर्म करता है और एकमात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण भावनामृत कार्य करता है, उसे जीवन के परम लक्ष्य जो कि कृष्ण प्राप्ति है वह अवश्य ही प्राप्त करता है। इस श्लोक में अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। प्रभुपाद बता रहे हैं कि पुण्यात्मा होना या अहिंसक होना भी एक प्रकार की व्यक्तिगत आसक्ति है। जिस प्रकार यदि कोई अपने आप को धार्मिक या अहिंसक कहलाना चाहता है तो ये सब व्यक्तिगत आसक्ति है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कर्म फल से रहित होकर एकमात्र श्री कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए अपने प्रत्येक कार्य को करता है तो वह कर्म योग कहलाता है। आइए पहले ये समझते हैं कि कर्मयोग क्या है। कर्म के द्वारा श्री कृष्ण से जुड़ना कर्म योग है। और कर्म कैसे होने चाहिए? जो कर्म श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और कर्म फल से अनासक्त होकर किए गए हों, ऐसा करने से मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य जो कि कृष्ण प्राप्ति है उसकी प्राप्ति होती है। कृष्ण की प्रसन्नता अर्थात कृष्ण की आज्ञा अनुसार, कृष्ण की इच्छा अनुसार कर्म ही कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाती है। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को
सर्वोच्च कोटि का कर्म कहा है। परमाप्नोति पुरुषः, भगवान ने इसी को कहा है कि वह परम सिद्धि अर्थात परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो कृष्ण प्राप्ति है। तो आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कौन परम लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। परम लक्ष्य की वही प्राप्ति करेगा जो प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन में कर्म फल में अनासक्त भाव से केवल कर्तव्य समझकर अपने प्रत्येक कर्म को एकमात्र श्री कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करेगा, उसे ही परम लक्ष्य अर्थात कृष्ण प्राप्ति होगी। फिर आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि नियत कर्म अर्थात शास्त्र अनुमोदित कर्म जैसे कि यज्ञ करना हमारे पापों से हमें निवृत्त करने के लिए बनाए गए हैं। और ये समझने वाली बात है कि हमसे पाप कब और कैसे हो गए। तो हमसे पाप तब हुए जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे थे। तो पाप तो अवश्य हुए हैं, जो कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि प्रत्येक गृहस्थ का घर पंचसूना होता है और हमें पंचसूना के पाप से बचाने के लिए ही यज्ञ का प्राविधान है। और यज्ञ से एक और लाभ है कि देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे और बुरे कर्म के फलों से परे है और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करता है। अतएव सब प्रकार के कर्म करते रहने पर भी वह सर्वदा अनासक्त है। यह श्लोक अत्यंत गंभीर एवं महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। तस्माद अर्थात इसलिए। जहाँ भी तस्माद लग जाता है उसका अर्थ यह है कि भगवान अब पहले बताई गई सभी बातों का निष्कर्ष या निचोड़ बताने जा रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपने कर्म फल से अनासक्त होकर सततम अर्थात निरंतर अपने प्रत्येक कार्य को कर्तव्य मानकर भली भांति करो। अब आइए समझते हैं कि भगवान ने अर्जुन से ऐसा क्यों कहा। तो भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में, जो कि गीता का सार कहलाता है, उसमें सांख्य योग, जिसमें भगवान ने विस्तार से शरीर और आत्मा के विषय में बताया था, और फिर बुद्धि योग या भक्ति योग के विषय में बताया था। लेकिन भगवान समझ गए कि अर्जुन पर इस ज्ञान का कोई असर नहीं पड़ा, और इसका कारण यह है कि अर्जुन को बहुत ज़्यादा आसक्ति थी अपने शरीर और शरीर के संबंधियों में, और ऐसी अवस्था में वह ज्ञान या भक्ति को समझने के योग्य ही नहीं था, क्योंकि ज्ञान या भक्ति के लिए तो सर्वप्रथम हृदय शुद्ध होना चाहिए। और अर्जुन के हृदय में तो परिवार के लोगों के प्रति आसक्ति भरी पड़ी थी, तो भला वह कृष्ण प्रेम को कैसे समझता। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार अभी कर्म पर है और तुम अपना नियत कर्म, जो कि युद्ध करना है, उसे करो, कर्म फल में आसक्ति को छोड़कर। इसी बात को भगवान आज के श्लोक में अर्जुन को आदेश के रूप में बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम कर्म फल में अनासक्त होकर निरंतर अपना कर्म करो, केवल कर्तव्य समझकर, और ऐसा करने से तुम्हें जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभुपाद हमें यहाँ बता रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। पहला, कर्म फल से अनासक्त भाव से कार्य करना, अर्थात
निष्काम भाव से अपना कार्य करना। दूसरा, सतत कर्म करना अर्थात लगातार अपना कर्म करना। और तीसरा, अनन्य भाव से श्री कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कर्म को करना। और ये सब योग्य गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार करना है। योग्य गुरु अर्थात जो गुरु परंपरा में गुरु हैं, जैसे कि हमारे श्रील प्रभुपाद, जो कि 4 संप्रदायों में से ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में 32वें नंबर के गुरु हैं, जिन्होंने अपने प्रत्येक कार्य को अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश अनुसार और प्रसन्नता के लिए किया। अब इस श्लोक में भगवान हमें अर्जुन के माध्यम से स्पष्ट आदेश दे रहे हैं कि हमें कर्मफल में अनासक्त भाव से लगातार अपने प्रत्येक कर्म को, जो कि हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार है, सिर्फ अपना कर्तव्य जानकर करना है। तभी हमारा ये दुर्लभ मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा। ऐसा भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक हम कृष्ण प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, जो कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। और यदि हमने केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारा जीवन लगा दिया तो हमारा ये दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। बाकी की सभी योनियों में और मनुष्य जीवन में केवल एक ही अंतर है, और वह अंतर यह है कि सभी योनियों में, चाहे वो पशु, पक्षी, कीड़े या वृक्ष हो, उनमें जन्म होता है, फिर भोजन खाकर बड़े होते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, शत्रुओं से भयभीत भी होते हैं। अगर नहीं करते हैं तो केवल एकमात्र कृष्ण प्राप्ति ही नहीं किया, क्योंकि बाकी सभी योनियों में कृष्ण प्राप्ति संभव ही नहीं है, और ये एकमात्र मनुष्य योनि में ही है। और उसकी विधि हमें श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमें अपने कार्य फल से आसक्ति न रख के निरंतर अपना कर्तव्य समझकर भली भांति अर्थात अच्छी तरह करना चाहिए, तभी हमें कृष्ण प्राप्ति होगी। आइए इस बात को हम हनुमान जी के उदाहरण से समझते हैं। त्रेता में जब भगवान राम ने रावण से युद्ध करके माँ सीता को वापस लाने की योजना बनाई थी, तो उसमें हनुमान जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और वही परम बलशाली, परम प्रतापी भक्त हनुमान जी महाभारत के युद्ध में भगवान के रथ के पताका पर चुपचाप बैठे थे, क्योंकि कार्य तो भगवान की आज्ञा अनुसार होना चाहिए, न कि अपनी इच्छा के अनुसार। त्रेता में भगवान चाहते थे कि हनुमान जी समुद्र में पुल बनाए, तो हनुमान जी ने भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए अपनी वानर सेना के साथ पुल बनाया। और द्वापर में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा धर्म की स्थापना का कार्य कराना चाहते थे, तो हनुमान जी चुपचाप भगवान के रथ के झंडे में बैठे रहे। इसी को कहते हैं कर्म और कर्म फल में आसक्ति के बिना लगातार अपने कर्म को कर्तव्य समझ के एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना। और ऐसा करने से हमें निश्चित रूप से हमारे परम लक्ष्य, जो कि कृष्ण प्राप्ति है, वह एक न एक दिन अवश्य होगी। आइए एक बार इस श्लोक को अच्छी तरह समझ लेते हैं। भगवान ने अर्जुन को कैसा कर्म करने को कहा? तो भगवान ने अर्जुन को अनासक्त भाव से अपने कार्य को कर्तव्य समझकर करने को कहा है। भगवान ने अर्जुन को कर्म करने को क्यों कहा?
तो भगवान ने अर्जुन को कर्म करने को इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन का हृदय परिवार के लोगों के प्रति आसक्ति से भरा हुआ था और ऐसी अवस्था में वह ज्ञान या भक्ति नहीं ग्रहण कर पाता अपने हृदय में। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि अभी तुम अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, अपना कर्तव्य समझकर। फिर भगवान ने अर्जुन को कैसा कर्म करने को कहा, सकाम या निष्काम। तो भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने को कहा क्योंकि अर्जुन को तो संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए थी, यहाँ तक कि स्वर्ग का निष्कंटक राज्य भी वह नहीं चाहता था। दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 8 में यह बताया है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमाव असपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो हमने ये देखा कि अर्जुन पूर्ण रूप से निष्काम है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि वह फल की इच्छा को त्याग कर, अर्थात अपने परिवारजनों में आसक्ति को त्याग कर एकमात्र कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए अपने कर्म को करे। अर्जुन सकाम और निष्काम में अंतर समझ सकता था, वह विवेकी है। इसलिए भगवान ने उसे निष्काम कर्म करने को कहा और इस विधि से अर्जुन का हृदय शुद्ध हो जाएगा और फिर वह ज्ञान के योग्य हो जाएगा और फिर कृष्ण भक्ति के योग्य हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से भगवान ने हम मनुष्यों को हमारे कल्याण के लिए अर्जुन के द्वारा मार्ग बताया है। यदि हमारे मन में संसार की वस्तुओं को पाने की लालसा है तो हमें यज्ञ चक्र का सुझाव दिया है भगवान ने, और यदि संसार की किसी वस्तु को पाने की इच्छा ही नहीं है तो एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कर्मों को करने के लिए कहा है और सतत करना है और अनन्य भाव से करना है, तभी कृष्ण प्राप्ति होगी। और जब हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो हम भी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे और हम उनके नित्य अंश हैं। जिस प्रकार कृष्ण हमारे अंशी हैं और हम उनके नित्य अंश हैं। जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा और स्वस्थ हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए समस्त कार्यों को करेंगे तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। इस श्लोक में हमने ये देखा कि कृष्ण ने अर्जुन को उसके निर्धारित कर्म को वह कैसे करे ये बताया। अब अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में बताए गए सिद्धांत को प्रत्यक्ष उदाहरण से समझाएंगे, जो कि हमारे लिए एक अत्यंत सुअवसर होगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप बहुत ध्यानपूर्वक एकाग्र मन से भगवद गीता के श्लोकों को सुनते हैं। कृपया अपने कमेंट्स अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि कोई प्रश्न हो वो भी लिखिएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama